अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी न्यू मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करेंगे और हमारी ये लेक्चर सीरीज़ बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ्स के ऊपर होगी। तो जिसके अंदर हम अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर लॉ ऑफ साइन, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्री लॉ है, इसको प्रूफ कर देखेंगे। तो आए हम अपने न्यू लेक्चर सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो आए लॉ ऑफ साइन को प्रूफ कर देखते हैं। तो अगर मैं लॉ ऑफ साइन के स्टेटमेंट की बात करूँ तो स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है, Law of sine states that in a triangle, measure of the sides are proportional to sine of the angle opposite to these sides has. Law of sine ये कहता है कि अगर मैं ट्राइंगल के साइड को मेजर करूं तो वो प्रोपोर्शनल किसके होंगे, साइन एंगल्स के, जो कि उसके ऑपोजिट साइड पर क्या है वो बन रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें लॉ ऑफ साइन लिखा हुआ दिखाया गया है, ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा और सी अपॉन साइन गामा। मतलब साइड ए के ऑपोजिट एंगल अल्फ़ा बन रहा होगा, साइड बी के ऑपोजिट एंगल बीटा बन रहा होगा, और जो साइड सी है उसके ऑपोजिट एंगल जो है वो गामा बन रहा होगा। हमने साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा इस वजह से लिखा क्योंकि हम लॉ ऑफ साइन को प्रूफ कर रहे हैं और ये लॉ ऑफ साइन भी है। तो आइन इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं और स्टेटमेंट को इसके फिगर के थ्रू भी अब आपको समझाते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ऑपोजिट साइड, अगर मैं यहाँ देखूँ, ये साइड ए है, ठीक है, ए के ऑपोजिट जो ए बी और सी, बेसिकली ये वाला ए, ये वाला बी और ये वाला सी जो लिखे गए हैं, बेसिकली ये इसके वर्टिसेस है, ठीक है। ये जो साइड है ना वो ए है, ए वर्टिस के ऑपोजिट साइड ए आती है, ठीक है। और इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, ये देखें यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, अल्फ़ा, सही है। इसी तरह से ये जो वर्टिस बी है, इसके ऑपोजिट जो है साइड है वो बी है, और इसके इस साइड बी, ये साइड बी है, इस साइड बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, यहाँ पर बी वर्टिस के ऊपर बीटा। और इसी तरह से अगर मैं सी वर्टेक्स की बात करूं तो सी वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड जो है वो स्मॉल सी है। जो स्मॉल सी है ये एक साइड ऑफ अ ट्राइंगल है, और इस साइड ऑफ अ ट्राइंगल के ऑपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, गामा। यही बात हमें को स्टेटमेंट के अंदर कह रहा था। इस तरह से यहाँ प्रूफ के अंदर कह रहा है, कंसिडर एन ऑब्लिक ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ये कह रहा है कि मैं एक ऑब्लिक ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ। बेसिकली ऑब्लिक ट्राइंगल वो होती है जिसके अंदर कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं बन रहा होता, उस ट्राइंगल को हम ऑब्लिक ट्राइंगल कहते हैं। जिसके अंदर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल मौजूद ना हो उसको हम ऑब्लिक ट्राइंगल कहते हैं। यहाँ पर एक ऑब्लिक ट्राइंगल लिया, कौन सी ट्राइंगल लिया, ए बी सी। ए बी सी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्टिस के हिसाब से उसको नाम दिया जाता है, आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। तो हमने ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर करी। फिर कह रहा है वेयर ए बी एंड सी आर द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ए बी सी जो है वो ट्राइंगल की साइड्स हैं, एंड अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द एंगल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली। तो ये कह रहा है कि एक हमने ऑब्लिक ट्राइंगल ली ए बी सी जिसकी ए बी और सी साइड्स हैं, जैसे हमने अभी देखा, ये वाली, ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है। इसी तरह से ए वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा बन रहा है, बी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो बीटा बन रहा है, और सी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो गामा बन रहा है। क्या रिस्पेक्टिवली इसलिए कहा क्योंकि तरतीब से बन रहे हैं कि ए के साथ अल्फ़ा बन रहा है, बी के साथ बीटा और सी के साथ गामा बन रहा है। तो आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास गिवन ट्राइंगल थी, हमने इसको किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या कर दिया, रख दिया। ये देखें, हमने उस ट्राइंगल को उठाया और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रख दिया, और हमने लिखा ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ए। बोल रहा है कि आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कहाँ से, ए से। हमने ये ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वाला, टू द ऑपोजिट साइड ऑफ बी सी। ये बी सी है, ये साइड बी सी है, इस साइड के ऑपोजिट यहाँ पर। फिर ये कह रहा है कि यहाँ कह रहा है साइड डैट इट मीट्स बी सी एट एल। बोल रहा है कि ये जो साइड बी सी थी, ये वाली साइड बी सी, इसको हमने एल से मिला दिया, पीछे ले जाके हमने किससे मिला दिया, एल से मिला दिया। फिर आगे कह रहा है, ये लिखा हुआ है बी सी एट एल, फिर लिखा हुआ है देन वेयर ए एल इक्वल टू एच। वो बोल रहा है जो ए से एल का डिस्टेंस है वो हमारा एच होगा, ये हमारा एच कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक का, ए से लेकर एल तक हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको हमने कह दिया कि ये एच है। इसी तरह से आगे कह रहा है नाउ वी प्लेस अ ट्राइंगल ए बी सी इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम साइड डेट सी इज 0,0। बोल रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उसको रख दिया, जो ट्राइंगल हमने ऊपर प्लॉट की थी।
तो ये कह रहा है कि हमने एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर रखा। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दो ही एक्सिस बन रहे हैं, एक एक्स एक्सिस बन रहा है और एक वाई एक्सिस बन रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी बन रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस भी बन रहा है, और पॉजिटिव वाई एक्सिस भी बन रहा है और नेगेटिव वाई एक्सिस भी बन रहा है। अगर मैं देखूँ कि ये वाला जो है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नीचे बनने वाला मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस है। सही है। फिर ये कह रहा है कि जो इसका सी पॉइंट है ना, ये वाला, ये इसके बिल्कुल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर होगा। जब ओरिजिन पर कोई चीज़ होती है तो वो क्या होती है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है, इसलिए हमने ये सी को जो है हमने 0,0 ले लिया यहाँ पर। इस तरह से आगे कह रहा है इज़ एट द ओरिजिन एंड बी इज a,0 ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इसी तरह से वो कह रहा है कि जो हमारी साइड बी है ये वाली, इसको हमने क्या दिया है a,0। a,0 इसलिए कहा क्योंकि सेंटर जो इसका ओरिजिन था वहाँ से लेकर दूसरे वर्टेक्स सी से लेकर बी तक वर्टेक्स का जो डिस्टेंस हमने कहा वो a है। हमने क्या किया, वो a है। ठीक है। और इसलिए यहाँ पर हमें पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो y की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हमने इसके कोऑर्डिनेट बनाने के लिए एक जो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कवर हुआ था उसकी जगह हमने a रख दिया। क्योंकि y एक्सिस की वैल्यू 0 होती है एक्स एक्सिस पर, तो उसकी जगह हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। इस तरह ये हमारा कोऑर्डिनेट बन गया a,0। यहाँ पर मैंने चीज़ रिमूव इसलिए कर दी क्योंकि मुझे आगे जब कंसीडर ट्राइंगल करनी है तो ताकि आपको जो है वो चीज़ सही तरह से समझ आ सके। इस तरह से यहाँ पर कह रहा है हमने एक कंसीडर करी ट्राइंगल CLA। हमने ये ट्राइंगल कंसीडर करी CLA, ये वाली C, L और A, हमने इतनी सी ट्राइंगल कंसीडर करी। ठीक है। और फिर हमने क्या लगाया, हम क्योंकि लॉ ऑफ साइन को प्रूफ कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया। कॉस का नहीं लगा सकते, लॉ ऑफ साइन है तो साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमने लिखा साइन 180 माइनस गामा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमें इस चीज़ का अच्छी तरह से पता है कि जो साइन थीटा होता है वो जो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो हमने यहाँ पर एंगल 180 डिग्री माइनस गामा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ अगर मैं सी पर देखूँ तो सी पर जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री माइनस गामा बन रहा है। सही है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर एंगल जो है 180 डिग्री माइनस गामा लिया। अगर मैं देखूँ तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, ये वाली जिसको हमने कहा था H, ये परपेंडिकुलर, हमने ऊपर H कहा था इसको, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर वाली जगह पर जो डिस्टेंस है वो AL है और जो हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस है वो AC है। तो हमने अगले स्टेप में क्या किया, परपेंडिकुलर की जगह AL लिख दिया और हाइपोटेन्यूज की जगह A से C का डिस्टेंस लिख दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इस चीज़ का पता है कि A से L का जो हमारे पास डिस्टेंस था वो किसके बराबर था, H के बराबर। देख लेते हैं ऊपर, ये देखें आप, A से लेकर L तक हमारा H के बराबर था और A से C जो है वो हमारा किसके बराबर है, इस B के बराबर। सही है। तो हमने A से C की जगह B लिख दिया और A से L पर हमने H लिख दिया। अगर मैं यहाँ देखूँ तो A से L पर हमने H लिख दिया और A से C पर हमने B लिख दिया। और हमें पता है कि साइन 180 डिग्री माइनस गामा जो है वो साइन गामा के बराबर होता है। ये कैसे इसके बराबर होता है, ये हमने डायरेक्टली इसका प्रूफ लगा दिया। आप जो है वो इसको साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूले के थ्रू भी निकाल के देख सकते हैं कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इस फार्मूले में आप अल्फ़ा की जगह 180 डिग्री रखें और बीटा की जगह गामा रखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि हमारा जो आंसर आएगा वो साइन गामा आ रहा होगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, 180 डिग्री माइनस गामा की जगह हमने साइन गामा लिख दिया और H अपॉन बी हमने एज इट इज़ रहने दिया। अगले स्टेप में हमने H की वैल्यू फाइंड आउट करी। बी उधर जाके बी यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया साइन गामा के साथ, तो ये H बराबर हो गया B साइन गामा के। हमने कह दिया कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। जो हम नेक्स्ट ट्राइंगल कंसीडर करेंगे वो कौन सी होगी, BLA। तो आए अपने फिगर पर चलते हैं और वहाँ पर ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं BLA लेकर और फिर उसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ट्राइंगल यहाँ पर दी गई है BLA। हमने जो ट्राइंगल कंसीडर करी है वो ये वाली है, कौन सी, BLA। ये ट्राइंगल हमने पूरी कंसीडर करी है। हम इस पूरे ट्राइंगल को अलग से बना लेते हैं और देखते हैं फिर इसको सॉल्व करके। ये ट्राइंगल हमने कंसीडर की है,
बी एल और इसको क्या कह दिया ए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूला स्टिल हमने वही लगाया। अगर मैं बी की बात करूँ तो बी पर जो एंगल बन रहा है वो बीटा बन रहा है। स्टिल साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि साइन थीटा हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। अब यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज होगा वो हमारा ये होगा, और परपेंडिकुलर स्टिल हमारा वही ए से एल रहेगा, जिसको हमने एच के बराबर लिया। अब ए से बी किसके बराबर होगा, सी के बराबर, क्योंकि ए वाली साइड जो है वो सी है, तो ए से बी का जो डिस्टेंस होगा वो सी के बराबर होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम यहाँ पर जो एंगल कंसीडर करेंगे वो बेसिकली बीटा कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बीटा बन रहा है बी पर। तो यहाँ पर यानी कि जब साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाऊंगा तो 180 डिग्री माइनस गामा नहीं लिखूंगा, बल्कि उसकी जगह मैं साइन बीटा लिखूंगा। जब मैं ये ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ तो हमेशा याद रखिएगा इन वाली साइड्स को जो है ना वो आप इग्नोर कर दीजिएगा, समझिए कि ये नहीं है, बस यही एक ट्राइंगल है जिसको हम जो है वो कंसीडर कर रहे हैं, और इसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो बीटा बन रहा है। आप ही सोचोगे हम 90 डिग्री भी तो ले सकते हैं ना, तो 90 डिग्री हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ऑब्लिक ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री तो हम कंसीडर ही नहीं करते। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी आ सकती है कि भाई यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है वो हम अल्फ़ा क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अल्फ़ा हम इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जो है वो एक लाइन भी जा रही थी बिल्कुल दरमियान से, जो कि सी पर थी, और उसके साथ जो, तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर जो है वो अल्फ़ा इस वाली ट्राइंगल की इस लाइन के साथ बन रहा था, इस लाइन के साथ बन रहा था। तो मैंने जो है वो जब ये वाली ट्राइंगल ही कंसीडर नहीं कर रहा, इसको इग्नोर कर रहा, तो इसका मतलब है यहाँ कोई एंगल नहीं बन रहा। तो इस वजह से हमने यहाँ पर जो एंगल कंसीडर किया वो बेसिकली बीटा कंसीडर किया। तो आए आगे इसको सॉल्व करके देखते हैं ट्राइंगल को। बाद वही हमने ट्राइंगल जो है वो कंसीडर की, ट्राइंगल बी एल ए, ये वाली ट्राइंगल बी एल ए कंसीडर करी, और हमने जो है साइन बीटा लिखा और इक्वल टू वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने देखा था ट्राइंगल जब हमने यूँ बनाई थी तो हमने देख लिया था कि ये वाली साइड बी थी, और यहाँ से ए से लेकर बी का डिस्टेंस जो था वो सी था, और ए से लेकर एल तक का जो डिस्टेंस था वो एच था। तो हमने ए से बी पर जो है वो सी लिख दिया, और ए से एल पर हमने एच लिख दिया। सेम वही सी वहाँ जाके इस बी के बीटा साइन बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एच की वैल्यू हमें वहाँ से मिल जाएगी। हमने एच अपॉन सी लिखा, और यहाँ से हमने इक्वेशन 2 निकाल ली, और हमने क्या किया, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो सेम साइड्स आपस में कैंसिल हो जाती है। मतलब ऊपर वाली जो इक्वेशन थी इक्वेशन 1 उसमें भी एच आ रहा था, ये जो हमारी इक्वेशन 1 है इसमें भी ये एच आ रहा है, और इक्वेशन जो 2 है हमारी उसमें भी ये एच आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों साइड्स बी साइन गामा इक्वल टू सी साइन बीटा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर हमने क्या किया, सी को हम बी के नीचे ले गए और साइन गामा को साइन बीटा के नीचे ले गए। ठीक है, इसी तरह से फिर क्या हुआ, सी जो है वो साइन बीटा की जगह चला गया, और साइन बीटा जो है वो सी की जगह आ गया। तो इसका मतलब बी अपॉन साइन बीटा और जो है वो बराबर होगा सी अपॉन साइन गामा के। हमने कह दी हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। फिर ये कह रहा है सिमिलरली इफ़ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी टू द साइड ए सी। बोल रहा है अगर मैं बी से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, जैसे अभी हमने यहाँ पर जो ट्राइंगल ड्रॉ किया था वो साइड ए से ड्रॉ किया था, ए से हमने ड्रॉ किया था, वो क्या था एल पे, तो हम वो किसका था, बी सी के ऑपोजिट ड्रॉ हुआ था। अब ये कह रहा है अगर मैं परपेंडिकुलर जो है वो बी से ड्रॉ करूं टू द साइड ए सी, जो साइड ए सी पर होगा, प्रोसीड एज बिफोर वी विल हैव, और हम यही प्रोसीजर दोबारा अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा। मैं बताता हूँ किस तरह से। जैसे हमने ए से एल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो हमारी जो साइड बी अपॉन साइन बीटा है वो बराबर है सी अपॉन साइन गामा के। ये कह रहा है अब मैं ए से परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर रहा, बल्कि मैं अब बी से ड्रॉ कर रहा हूँ परपेंडिकुलर यहाँ पर, जो कर किस पर होगा, जो ए और सी पर होगा। सही है, जब वो परपेंडिकुलर ए और सी पर होगा तो बोले फिर हम ये प्रोसीजर दोबारा से अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो बनने वाला एंगल होगा वो ए अपॉन साइन अल्फ़ा बराबर होगा बी अपॉन साइन बीटा के। ठीक है, आपको ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने एक स्टेप में प्रूफ कर दिया। ओके, तो इक्वेशन 4 में बस आपने स्टेटमेंट लिखनी है और ये आंसर लिखना है। सही, तो आगे देखें, ये कह रहे हैं हैविंग इक्वेशन 3 एंड 4 नाउ वी गेट ए अपॉन साइन अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। तो इसको हम ये कहेंगे कि दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन में जो है वो ये हमारे
आपस में क्या होंगे, वो बराबर होंगे। तो ये हमारा जो है यहाँ पर प्रूफ ख़त्म हुआ। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी इससे जो है वो फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।